वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2022-23 डाउनलोड करने की सुविधा हुई शुरू। जानें उच्च अधिकारियों की टिप्पणी, साथ ही एपीआर को डाउनलोड करने का प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर के साथ। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राज्य कर्मचारियों से उनकी एपीएआर भरवाई जाती है, अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन जो भरवाया जाता है वो हम शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी 2021 से शाला दर्पण पर शुरू किया गया है। ये जो ईएपीआर यानी शाला दर्पण पर जो एपीआर शुरू किया गया है उसको प्रिंट करने की सुविधा भी अब उपलब्ध करवा दी गई है। आपके द्वारा भरा गया एपीआर 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक जो आईपीआर आपने भरा था उसको डाउनलोड करने की सुविधा है वो आपको उपलब्ध करवा दी गई है। इसके संबंध में आदेश भी जारी किया गया है, साथ ही आपको दिखाएंगे वो आदेश और उस डाउनलोड करने का प्रोसेस। पहले बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से 29/12/2023 को जारी किया गया है। लोक सेवक, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे आगे बढ़ने से पहले कि आपके प्रतिवेदक अधिकारी, रिव्यूइंग रिपोर्टिंग अधिकारी ने जो आपको टिप्पणी की है वो टिप्पणी कैसे है, सही है या नहीं है। अगर आपको उस टिप्पणी के संबंध में कुछ कहना है तो 15 दिवस के अंदर आप कहाँ आगे बात करेंगे, तो उसके लिए बात बताऊं कि लोक सेवक द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को साला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन करने कार्य चयनित वर्ष 2020-21 से तथा शेष समर का 21-22 से प्रारंभ किया गया है, जो अनवरत आगे वर्षों में जारी रहेगा। यानी ये जो पीएआर है आगे के वर्षों में भी हमारा ऑनलाइन ही होगा। और कार्मिक विभाग के परिपत्र समय समय पर जारी होते रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और उसमें प्रावधान किया गया है कि किसी लोक सेवक को अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा किए गए ग्रेडिंग मूल्यांकन प्रतिकूल सलाहकार प्रविष्टियों को सूचित किया जाए, जिसे कि लोक सेवक द्वारा इस मूल्यांकन में से संतुष्टि नहीं होने पर मूल्यांकन के विरुद्ध अभ्यावेदन सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर सके। अर्थात अगर किसी लोक सेवक की एपीआर पर ग्रेडिंग मूल्यांकन जो किया गया है उच्च अधिकारियों द्वारा, प्रतिवेदक, समीक्षक या स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा, लोक सेवक उस मूल्यांकन से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध अभ्यावेदन है वो सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके बारे में और भी बताया गया है कि जो ई एपीआर प्रारंभ की गई है ये विभाग की नवीन व्यवस्था प्रारंभ है। इसमें तीनों अधिकारियों से मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद स्टाफ विंडो के माध्यम से सूचित करते हुए लोक सेवक को अपनी ई एपीआर व्यू के साथ साथ पूर्ण एपीआर डाउनलोड करने की सुविधा दे दी गई है। यानी आप पूर्ण एपीआर देख भी सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर उचित माने तो इसको डाउनलोड करके आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, प्रिंट रख लीजिए, क्योंकि एपीआर कभी भी मांगी जा सकती है। स्टाफ विंडो में ई एपीआर प्रदर्शन के बाद यदि लोक सेवक अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित ग्रेडिंग, टिप्पणी और मूल्यांकन सुधार हेतु अभ्यावेदन अपने प्रस्तुत स्टाफ विंडो से पूर्ण एपीआर प्रदर्शन से 15 दिवस में सक्षम स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है। ईएपीआर में मूल्यांकन अवलोकन हेतु भविष्य में लोक सेवक के स्टाफ विंडो के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। आदेश देखने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं एपीआर डाउनलोड करने के प्रोसेस की ओर, कि हमें जो एपीआर डाउनलोड है वो किस तरह से करनी है। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। जो एपीआर आपकी डाउनलोड होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें आपकी फ्रॉम टू डेट लिखी आएगी 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। परीक्षा परिणाम इसमें क्या रहा है, वर्ष के दौरान प्रशिक्षण आपने कौन कौन से प्राप्त किए, जो आपने डाला था वही यहाँ पे वापस भी शो होगा। ऊपर की ओर आपको सारी डिटेल भी शो हो जाएगी। शाला दर्पण पर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर चलना है। नीचे की ओर जाएंगे तो स्टाफ विंडो नजर आ जाएगा। ये दोस्तों आपका पर्सनल काम है, इसलिए आपको स्टाफ विंडो के माध्यम से ही करना होगा। स्टाफ विंडो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ लॉगिन प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, तो ये देखिए होम के पास एक लॉगिन टैब आ रहा है, स्टाफ लॉगिन खोल लीजिए। तो आपकी जो पर्सनल स्टाफ लॉगिन आईडी है उसका यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप इसको सक्सेसफुल लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे मैसेज फॉर यू, ये शाला दर्पण के इंटीग्रेटेड पोर्टल की नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आपको आपके लिए जो अगर मैसेज होगा वो यहीं पर आपको मिल जाएगा। आपको जाना है 3 डॉट के अंतर्गत। ये देखिए ये जो 3 डॉट नजर आ रही है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ आपको इस एपीआर के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद एपीआर का डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए। ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है इसको खोल लीजिए।
तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो एपीआई सेशन पूछा जाएगा। 2022-23 पहले से सेलेक्ट है, आप इसको ओके कर लीजिए। तो दोस्तों ऊपर की ओर आपको अपनी एपीआर की जो पर्सनल डिटेल है वो शो हो जाएगी। नीचे की ओर आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग कितनी है, फील्ड कितनी की हुई है, व्यू और एपीआर स्टेटस आप कितनों का देख सकते हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। चूंकि आपको डाउनलोड करनी है या व्यू करनी है तो आपको यहाँ पे व्यू एपीआर स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपकी जो एपीआर भरी गई थी आपके द्वारा वो एपीआर यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अंतर्गत प्रतिवेदक अधिकारी, रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी जो भी है उनकी टिप्पणी भी इसमें शामिल रहेगी। आपको डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। व्यू के ऊपर क्लिक करने पर आपको इसको व्यू कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। और यहाँ पे बात स्पष्ट रूप से बताई गई है, यदि आपने अपने प्रतिवेदन पर उस अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी समग्र मूल्यांकन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो एपीआर स्टेटस एपीआर सेंड फॉर रिव्यू दिनांक से 15 दिवस के अंदर सक्षम कार्यालय को अपनी प्रतिवेदना रजिस्टर्ड हॉक में प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एपीआर को डाउनलोड करने का प्रोसेस। इसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करके आप भविष्य के लिए आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।